Students, good morning. I am your math teacher. Students, today I am going to explain you exercise 12.1 of chapter 12. So in this exercise we will discuss about the practical geometry. So let us start the exercise. The first question of this exercise is draw a line segment AB equal to 6 centimeter from a point outside it. Draw PQ parallel to AB with the help of a ruler and set square. So let us start the question. यहाँ पर हमने सारे स्टेप्स लिखे हैं. सबसे पहले आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है AB 6 सेंटीमीटर का. उसके बाद इसके ऊपर आपको कहीं भी एक पॉइंट P लेना है. कीप वन एज ऑफ द राइट एंगल ऑफ द सेट स्क्वायर अलॉन्ग AB के आपको एक अपना सेट स्क्वायर जो होता है उसको रिप्लेस करना है इस तरीके से, और उसी की से एक साइड दूसरी साइड में आपको स्केल रिप्लेस करना है. अब अगर आपको इसको इस तरीके से कॉन्स्ट्रक्शन समझना है तो आप लाइव क्लास में आके अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कैमरा और एक साथ वो नहीं पकड़ सकते हैं, आपको करके नहीं दिखा सकते हैं. तो अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं तो आप लाइव क्लास में आके समझ सकते हैं. बाकी जैसे जैसे स्टेप में लिखा हुआ है आप उस तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो आपकी लाइंस बन जाएंगी पैरेलल. जैसे कि यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं कि AB पैरेलल टू PQ. ये AB और PQ जो है वो पैरेलल लाइंस हैं, और यहाँ पर सारे स्टेप्स भी आपको दिए गए हैं किस तरीके से आपको फॉलो करना है. सो इस तरीके से सेकेंड क्वेश्चन भी है. यहाँ पर दिया हुआ है ड्रॉ लाइन सेगमेंट PQ इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. टेक अ पॉइंट O. इसके ऊपर आपको एक पॉइंट O लेना है और 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम PQ, जो कि जिसकी डिस्टेंस PQ से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए. फ्रॉम ड्रॉ अ रे OM. उसके ऊपर आपको एक रे OM ड्रॉ करनी है PQ पैरेलल टू AM. टेक 2 पॉइंट्स S एंड R. उस पर आपको 2 पॉइंट्स S और R लेना है सच दैट SR इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. जॉइन PS एंड QR. वहाँ पर आप PS और QR को ज्वाइन करिए, और जो इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PQRS, उसको हम क्या कहेंगे ये हमें बताना है. तो आइए देखते हैं. ड्रॉ लाइन सेगमेंट PQ इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. PQ हमने ड्रॉ किया 4.5 सेंटीमीटर का. इसके ऊपर हमने एक पॉइंट O लिया है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम PQ. ड्रॉ रे OM. हमने एक रे OM इस पॉइंट से ड्रा किया, यहाँ पर देखिए इस तरीके से, और इस पर हमने 2 पॉइंट्स लिए S और R. यहाँ पर S लिया हम लिया, यहाँ पर R लिया. इसकी जो लेंथ है वो 4.5 सेंटीमीटर ही जितनी PQ की है. अब हमने इसको ज्वाइन कर दिया PQ को P को S से ज्वाइन कर दिया और R को Q से ज्वाइन कर दिया. द फिगर PQRS जो यहाँ पर बन रहा है वो एक पैरेललोग्राम के शेप में आप देख सकते हैं कि पैरेललोग्राम बन रहा है. तो इस तरीके से आप ड्रॉ करके आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है टेक BC 5 सेंटीमीटर. ड्रॉ BC परपेंडिकुलर टू AB, AD परपेंडिकुलर टू AB विथ लेंथ ऑफ BC and AD is 5 centimeter. Is join CD. Explain why CD parallel to AB and BC parallel to AD. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्रॉ लाइन सेगमेंट, जैसे हमने पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया BC, यहाँ पर इसकी लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर. उसके बाद हमें ड्रॉ BC परपेंडिकुलर टू AB. इस पर हमने AB ड्रॉ किया इस पर BC के परपेंडिकुलर, और इस तरीके से AD पे हमने जो है AB पे हमने AD का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. उसके बाद C से हमने इसको ज्वाइन कर दिया. अब आप जब इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में कि इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये भी लेंथ 5 सेंटीमीटर और ये भी लेंथ 5 सेंटीमीटर, और ये परपेंडिकुलर हैं. यहाँ पर एंगल जो बन रहे हैं वो 3 एंगल आपके अभी तक बन चुके, 2 एंगल जो बने वो 90 डिग्री के हैं. तो परपेंडिकुलर हैं तो ये भी एंगल आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और इसकी जो CD की लंबाई हो जाएगी वो AB के बराबर हो जाएगी. मीन्स यहाँ पर जो चारों साइड्स हैं इसकी जो है वो इक्वल हो जाएंगी. तो अब जब जानते हैं कि आप सारे एंगल्स 90 डिग्री और सारी साइड्स जो हैं वो ऑल 4 साइड्स जो हैं वो भी इक्वल हैं, तो ये आपका स्क्वायर बनेगा. और आप जानते हैं स्क्वायर में अपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं. ये सारी सभी साइड से मतलब अपोजिट साइड से दूसरे के पैरेलल और इक्वल होती हैं. तो यही हमें प्रूव करना है कि CD पैरेलल टू AB और BC पैरेलल टू AD. फिर क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है ड्रॉ अ रे AB, कंस्ट्रक्ट एंगल BAP इक्वल 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास. फ्रॉम AP कट AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर.
कंस्ट्रक्ट ए सी डी इक्वल 60 डिग्री इज डी सी पैरेलल टू ए बी वाई। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले हमने एक रे ड्रा किया ए बी। अब हमने दूसरी यहाँ पर एंगल बनाई जो है कंस्ट्रक्ट एंगल बी ए पी। मैंने यहाँ पर एक एंगल ये 60 डिग्री का एंगल हमने बनाया। अब 60 डिग्री का एंगल बनाने के बाद यहाँ पे फिर से सी पर हमने ए पी ड्रा किया। इस पर 1.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमने सी लिया और यहाँ पर हमने 60 डिग्री का फिर से एंगल बनाया। अब ये देख रहे हैं ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल हैं और दोनों की लेंथ, दोनों की जो मेज़र है वो सेम है। अब अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल होते हैं तो लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। सो यहाँ पर डी सी पैरेलल टू ए बी, ये लाइंस इसके पैरेलल हो जाएगी। बस यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से आप सारे फिगर ड्रा करके आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है और अगर आप कोई भी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं तो आप लाइव क्लास में इसके लिए आके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।